हेलो नमस्कार। MR7 क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे अनुसूचियों के बारे में। जो प्रारंभ जब मूल संविधान बना था तो उस समय जो हमारे संविधान में जो अनुसूचियों की संख्या थी वो थी 8, लेकिन जो वर्तमान में इनकी जो संख्या बढ़कर हो गई है 12। तो लिखेंगे प्रारंभ में अनुसूचियां। अनुसूचियों की जो संख्या थी वो कितनी थी? 8 थी। लेकिन वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में जो इनकी संख्या है वो हो चुकी है 12। अनुसूचियों की संख्या कितनी हो चुकी है? 12। अब जो चार अनुसूचियां बड़ी हैं इनके बारे में बात करेंगे। संविधान लिखेंगे, संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई अनुसूचियां। वो कौन कौन सी जोड़ी गई थी? नौवीं अनुसूची, नौवीं अनुसूची। इसमें क्या है नौवीं अनुसूची में, और इसको किसके द्वारा जोड़ा गया था? ये नौवीं अनुसूची है, इसको जोड़ा गया था भारत के जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा। प्रथम संविधान, और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1951 में संशोधन द्वारा। और कब जोड़ा गया था? 1951। अब 10वीं अनुसूची की बात करें, 10वीं अनुसूची, इसको इसको कब जोड़ा गया था? इसको जोड़ा गया था 1985 में, और इसके लिए जो संविधान में संशोधन हुआ था इसके लिए हुआ था 52वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन द्वारा इसको 10वीं जो अनुसूची है उसको जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1985 में 10वीं अनुसूची को इसके बाद जोड़ा गया था। अब बात करेंगे 11वीं अनुसूची की। 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची की बात करें, इसके लिए जो संविधान में संशोधन हुआ था वो हुआ था 73वां 73वां संविधान संशोधन। इसको जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन द्वारा, और ये कब हुआ था? 1992 में। अब है 12वीं जो अनुसूची है, अनुसूची, इसके लिए जी 12वीं अनुसूची जब संविधान में जोड़ी गई थी तो इसके लिए हुआ था 74वां संविधान संशोधन। संशोधन, और ये कब हुआ था? ये भी जो है जो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी उसी साल ये भी 1992 में भी 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अब बात करेंगे कि जो अनुसूचियां हैं उनमें कौन सी अनुसूची में किसके बारे में कहा गया है उसके बारे में। अब बात सबसे पहले करेंगे प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची, जो प्रथम अनुसूची है उसमें जो है किसके बारे में है? राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों के बारे में। संघ शासित प्रदेश,
वर्तमान में बात करें तो इस वर्तमान में जो हमारे भारत में जो राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की संख्या है 28 राज्य हैं वर्तमान में, और 8 यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब दूसरी अनुसूची की बात करें, उसमें किसका जिक्र है? उसमें जो महत्वपूर्ण जो पदाधिकारी उनके वेतन के बारे में। द्वितीय अनुसूची, इसमें किसका जिक्र है? जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं उनके वेतन के बारे में। महत्वपूर्ण पदाधिकारी के वेतन के बारे में। अब बात करेंगे तीसरी अनुसूची, तृतीय अनुसूची। तीसरी अनुसूची में बात करें, ये तीसरी अनुसूची है जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी है उनके शपथ के बारे में। लेकिन इसमें एक अपवाद है, जो राष्ट्रपति है और उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, जो ये 3 महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं, इनके जो शपथ के बारे में जिक्र है, इनके जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी का शपथ। लेकिन क्या है इनमें जो इनके शपथ के बारे में, लेकिन इनमें फिर अपवाद भी है, जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल है, इनके जो शपथ के लिए जो इनके जो आर्टिकल है वो हमारे इनके लिए अलग से आर्टिकल दिए गए हैं। किसके लिए? इनका जो जगत शपथ का, इन अधिकारियों का, इन हमारे जैसे राष्ट्रपति इनके लिए जो शपथ का जिक्र है वो हमारे किस में है? अनुच्छेद 60 में। और दूसरे हैं उपराष्ट्रपति, इनकी भी जो उसकी शपथ का जिक्र है वो है आर्टिकल 69 में। इन तीनों को छोड़ के राज्यपाल, तीसरे हैं राज्यपाल। राज्यपाल के जो शपथ का जिक्र हुआ है हमारे आर्टिकल 159 में। इन तीनों को छोड़ के बाकी जितनी पदाधिकारी हैं उनके जो शपथ का जिक्र हुआ है हमारी तृतीय अनुसूची में। अब बात करेंगे चौथी अनुसूची, चतुर्थ अनुसूची। चतुर्थ अनुसूची में जो जिक्र है वो है जो राज्यसभा में जो सीटों के बंटवारे को लेकर। अगर इसमें संशोधन करना है तो उसके लिए हमें आधे राज्यों की सहमति की जरूरत पड़ेगी। अगर हमें इस चतुर्थ अनुसूची में अगर किसी भी प्रकार का संशोधन करना है तो उसके लिए हमें आधे राज्यों की सहमति की आवश्यकता होगी। राज्य सभा में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा, और इसमें अगर हम संशोधन करेंगे तो आधे से अधिक राज्यों की सहमति आवश्यक होगी। अब बात करेंगे पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची की बात करें, इसमें जो असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, इन राज्यों को छोड़ के इन चारों राज्यों को छोड़ के अनुसूचित क्षेत्रों में और अनुसूचित जातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में का जिक्र है। यानी किस किस को छोड़ के? असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय राज्यों को छोड़कर इन चारों राज्यों को छोड़कर क्या है, जो अनुसूचित क्षेत्र है और अनुसूचित जातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में। किसके बारे में?
अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में इस नियंत्रण का उल्लेख, यानी इन असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय इन राज्यों को छोड़ के जो छठवीं अनुसूची है उसमें इन 4 राज्यों के प्रशासन के बारे में, यानी इनके नियंत्रण और प्रशासन के प्रावधान है उसमें, किसमें? छठवीं अनुसूची में। छठवीं अनुसूची पांचवें तो इनको छोड़कर है, त्रिपुरा, मेघालय, असम, इनको छोड़कर, और इसमें जो 4 राज्य छोड़े गए इनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में प्रावधान है। असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण का प्रावधान है। नियंत्रण का प्रावधान। अब बात करेंगे 7वीं अनुसूची। जो 7वीं अनुसूची है उसमें क्या है, जो केंद्र और राज्य हैं उनकी शक्तियों के बंटवारे के बारे में, यानी संघ सूची है उस पर कौन कानून बनाएगा, राज्य सूची है उसमें कौन कानून बनाएगा, और संवर्ती सूची है उन पर कौन कानून बनाएगा, इसके बारे में। तो संघ सूची है उसमें जो है संसद कानून बनाएगी, जो राज्य सूची है उसमें राज्य विधानमंडल कानून बनाएगी, जो संवर्ती सूची के विषय हैं उन पर संसद भी कानून बना सकती है और राज्य विधानसभा भी कानून बना सकती है। अगर दोनों कानून बनाने में विवाद होता है, यानी विवाद की स्थिति होती है, तो जो संसद द्वारा जो कानून बनाया गया है वो मान्य हुआ, किसमें? संवर्ती सूची में। लिखेंगे अनुसूची 7। अनुसूची 7 किसकी जिक्र है? केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा। तो इसमें है कितनी अनुसूची दी गई है? 3। तीनों बात करेंगे। सबसे पहले कौन कौन सी है? संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची, तीसरी है संवर्ती सूची। इन पर जो कानून बनेगा तो उस पर संघ सूची में कौन बनाएगी? संसद कानून बनाएगी, संसद कानून बनाएगी। जो राज्य सूची के विषय होंगे उन पर कौन बनाएगी? राज्य विधानमंडल। राज्य विधान मंडल कानून बनाएगी। और जो संवर्ती सूची के विषय हैं उन पर क्या है? दोनों संसद प्लस कौन? राज्य विधान
मंडल कानून बनाएगी। लेकिन संवर्धित सूची के विषय में अगर क्या होता है उसको नोट करके लिखेंगे। अगर इन दोनों में क्या है विवाद की स्थिति होती है तो संसद द्वारा जो कानून बनाया गया है वो मान्य होगा। दोनों कानून बनाएगी और लेकिन विवाद विवाद की स्थिति में संसद द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। कानून मान्य होगा। अब इसके ऊपर जो है नोट करके और लिखेंगे जो अपशिष्ट सूचियों में जो अपसूचियों के जो विषय हैं उस पर जो है कौन कानून बनाएगा, संसद कानून बनाएगी। और जो हमारा ये विषय है ये कहाँ से लिया गया है, इस विषय को हमने लिया है कनाडा से। और ये किसका लक्षण है, ये हमारे एकात्मक संविधान का लक्षण है। तो नोट करके लिखेंगे नोट अवशिष्ट सूची के विषयों पर संसद कानून बनाएगी। दूसरा लिखेंगे ये विचार हमने कहां से लिया है, ये जो विचार है हमें कनाडा से लिया गया है। विचार कनाडा से लिया गया है। और ये कौन सा लक्षण है हमारे संविधान का, ये हमारे संविधान का एकात्मक लक्षण है। एकात्मक संविधान का लक्षण है। अब बात जो महत्वपूर्ण विषय है उनके बारे में, जो संघ सूची में कौन कौन से विषय आते हैं, राज्य सूची में कौन कौन से विषय आते हैं। लेकिन एक इसमें एक 42वां संविधान संशोधन हुआ था जिसमें जो राज्य सूची के जो 5 विषय थे उसको किस में डाल दिया, संवर्धित सूची में। वो कौन कौन से थे, वो थे शिक्षा, वन, नापतोल, वन्यजीव और न्याय का प्रशासन। ये जो हमारे 5 विषय थे ये इस राज्य सूची के विषय थे पहले, और इनको फिर हम 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस में डाल दिया गया, संवर्धित सूची में। तो राज्य सूची के विषय में कौन कौन से हैं, सबसे पहले लिखेंगे संघ सूची के विषय कौन से, सबसे पहले है रेडियो, टेलीविजन, शेयर बाजार, डाक बैंकिंग, जनगणना, निगम कर, विदेशी मामले, रेलवे आदि। इनके विषय पर जो भी कानून बनेगा वो कौन बनाएगी, हमारी संसद बनाएगी। अब बात करेंगे दूसरे राज्य सूची के विषय के बारे में, वो कौन कौन से हैं, उनमें कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं। राज्य सूची के विषय, राज्य सूची के विषय में कौन कौन से आते हैं,
जैसे कि स्वच्छता, स्वच्छता जो हमारी राज्य सूची का विषय है, भूमि सुधार, भूमि सुधार, कृषि, प्रति व्यक्ति कर, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कारागार, कारागार, पुलिस, पुलिस और रेलवे पुलिस। रेलवे जो है वो हमारी किस में आती है, संघ सूची में। जो रेलवे पुलिस है वो आती है हमारी राज्य सूची में, रेलवे पुलिस आदि। ये जो विषय हैं वो किस में आते हैं, ये आते हैं हमारे राज्य सूची के विषय में। अब बात करेंगे और इन पर जो कानून बनाएगी वो हमारी राज्य विधानमंडल बनाएगी। और तीसरे है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची के विषय वो कौन कौन से हैं। समवर्ती सूची के विषय में कौन कौन से आते हैं, विवाह, विवाह विच्छेद, कह सकते हैं तलाक, जैसे विवाह विच्छेद, गोद लेना, जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, परिवार नियोजन, और जो दंड प्रक्रिया है, इन विषयों पर आदि विषय, इन पर जो कानून बनाएगी वो कौन बनाएगी, वो बनाएंगे हमारे दोनों बना सकते हैं, राज्य बना सकता है, संसद भी बना सकती है, लेकिन इन दोनों में आपस में मतभेद होता है कोई भी, तो वो जो संसद द्वारा जो कानून होगा उसको मान्य माना जाएगा। अब एक नोट करके लिखेंगे, इसमें जो 5 विषय थे उनके बारे में, जो हमारे पहले किसके विषय से, राज्य सूची के विषय थे, और उसको किसमें चयन कर दिया गया, समवर्ती सूची में। किसके द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन। क्या हुआ था, वो क्या, शिक्षा, शिक्षा, वन, नापतोल, नापतोल, वन्यजीव, और न्याय का प्रशासन, न्याय का प्रशासन। ये जो 5 विषय थे, ये पहले किस विषय थे, पहले किस विषय की सूची के विषय थे, राज्य सूची के, राज्य सूची। लेकिन अब बाद में इनको किसके विषय बना देगा, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। देखेंगे चेंज किसके द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, संविधान संशोधन। राज्य सूची से किसमें चेंज हो गए, समवर्ती सूची में। अब है हमारी 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची है, उसमें किसके बारे में है, भाषाओं के बारे में। 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में बात, जो पहले 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में जो इनके भाषाओं की संख्या थी वो थी 14, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या वो बढ़कर हो चुकी है 22। मूल संविधान में भाषा की संख्या कितनी थी, वो थी
14। लेकिन अब इनके संविधान होते होते वर्तमान में इनकी जो संख्या है वो हो चुकी है 22। और ये जो 14 से 22 होने में जो इनको जोड़ने में जो संविधान संशोधन हुए वो कौन कौन से संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा जुड़ी गई है उनके बारे में। सबसे पहले जो इसके लिए संशोधन हुआ था सिंधी भाषा के लिए। सिंधी भाषा वो हमारे संविधान में 15वीं भाषा के रूप में सम्मिलित की जाती है, 15वीं भाषा। और इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 21वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1967 में। 1967 में ये संविधान संशोधन हुआ था और ये 15वीं भाषा के रूप में हमारे 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी सिंधी भाषा। अगली कौन कौन सी भाषा है? वो है कोंकणी प्लस मणिपुरी और नेपाली। इन 3 भाषाओं को एक साथ जोड़ा गया और ये हमारी कौन कौन सी भाषा है? 16वीं, मणिपुरी 17वीं और नेपाली होगी 18वीं भाषा के रूप में ये जोड़ी गई। और इनके लिए जो संविधान संशोधन हुआ था हमारे संविधान में वो हुआ था 71वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था संविधान संशोधन? ये हुआ था 1992 में, संशोधन 1992 में। अगली जो भाषा है वो अगली बार में जो जोड़ी गई थी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये 4 भाषाएं एक साथ जोड़ी गई और ये 19वीं, 20वीं, 21वीं और 22वीं भाषा के रूप में हमारे संविधान में या अनुसूची 8 में जोड़ी गई। और इसके लिए जो हमारे संविधान में संशोधन हुआ था वो हुआ था 92वां संविधान संशोधन। और ये बढ़कर इनकी जो संख्या है वो हो जाती है 22 संशोधन। और ये कब हुआ था? 2004 में। अब बात करेंगे नवीं अनुसूची के बारे में। नवीं अनुसूची, जो नवीं अनुसूची है उसमें जो है जो भूमि सुधार है उसके लिए ये जोड़ी गई थी 9वीं अनुसूची। और इसके लिए हमारे संविधान में पहला संविधान संशोधन हुआ था किसके लिए? ये भूमि सुधार के लिए, भूमि सुधार। और इसी में एक और जोड़ा गया था, कुछ कानूनों को न्यायिक परीक्षण संसद में संरक्षण दिया गया था। कुछ कानूनों का न्यायिक परीक्षण से संरक्षण। अब बात करेंगे 10वीं अनुसूची के बारे में। 10वीं अनुसूची, जो 10वीं अनुसूची है उसमें जो है जो दल बदल कानून से, यानी जो नेता है एक पार्टी से चेंज करके दूसरी पार्टी में चेंज हो जाते हैं उनके बारे में। और 11वीं अनुसूची में 11वीं
अनुसूची। 11वीं अनुसूची में बात करें तो उसमें जिक्र है हमारे पंचायत के बारे में, और इस पंचायत में कितने विषय सौंपे गए हैं पंचायत को? पंचायत को इसमें 29 विषय सौंपे गए हैं। पंचायत को कितने विषय सौंपे गए? 29। अब बात 12वीं अनुसूची, ये हमारी लास्ट अनुसूची, और इसके लिए जो और ये किसके बारे में है? नगर पालिका के बारे में, नगर पालिका। और इसमें नगर पालिका को कितने विषय सौंपे गए थे? 18। नगर पालिका को 18 विषय सौंपे गए। तो इस वीडियो में हम इसी को अनुसूची को, ये था हमारे अनुसूची के बारे में। अगली वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए MR7 क्लासेस।